ऐसी राय देना चाह रहा हूँ जो राय सामान्यतः यूपीएससी के निर्देशों से अलग राय है। और ये राय मैं दे रहा हूँ आपको बहुत सारे आईएएस टॉपर्स के अनुभवों के आधार पर। विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में मेरे जो अनुभव हैं आईएएस टॉपर्स के साथ, जो निजी बातचीत मेरी हुई, मैंने पूछा उनसे कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था, उस बेस पर मेरी राय पहले भी इस तरह की थी, अब और मजबूत हो गई है। और मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ कि आपको शब्द सीमा का थोड़ा बहुत उल्लंघन करना चाहिए मुख्य परीक्षा में, विशेष रूप से जब ज़्यादा शब्द लिखने का मसला हो तब। लेकिन पहले ध्यान रखना है, अपनी स्पीड देख लेनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी में जीएस के बेस पर बात करें, हम थोड़ा सा जीएस को बेस बना लेते हैं। जीएस के पेपर 1, 2, 3 किसी एक पेपर की बात कर लें, आपको 20 प्रश्न लिखने हैं। 20 प्रश्न का मतलब है आपके पास एक प्रश्न के लिए 9 मिनट हैं। 9 मिनट का सरल सा मतलब है कि लिखने के लिए आपके पास लगभग 8 मिनट हैं, क्योंकि 1 मिनट का समय प्रश्नों को पढ़ने में, सोचने में, भूमिका सोचने में, सिनॉप्सिस बनाने में आपको लग जाता है। अब 8 मिनट का समय आपके पास एक उत्तर लिखने के लिए है। यूपीएससी आपसे कह रहा है कि जो 20 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 12.5 अंकों का है और उसमें शब्द सीमा उसने बताई है 200 शब्दों की। तो यूपीएससी की डिमांड बड़ी साफ है कि आपको 12.5 नंबर के लिए एक प्रश्न लिखना है और ऐसे 20 प्रश्न लिखने हैं और हर प्रश्न के लिए आपको 200 शब्द लिखने हैं। मोटी सी बात अगर मैं करूं तो 8 मिनट में आपको 200 शब्द लिखने हैं, ये यूपीएससी की डिमांड है। अगर आप राइटिंग स्पेशलिस्ट किसी से मिलेंगे, हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, तो आप पाएंगे कि साफ सुथरी हैंड राइटिंग लिखने वालों की जो जनरल स्पीड है वो 20 से 30 वर्ड्स पर मिनट के आसपास होती है। साफ सुथरी हैंड राइटिंग में एक साधारण लिखने वाला व्यक्ति 20 शब्द 1 मिनट में लिखेगा, जो काफ़ी तेज़ लिखता है वो 30 शब्द के आसपास लिखेगा। जनरली हम सब 22, 24, 25 की रेंज वाले लोग हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि 8 मिनट में वो 160 से 240 शब्दों के बीच में लिखने की स्थिति में रहेगा। 200 शब्द लिखने की डिमांड आपसे की गई है और 20% कम या ज़्यादा से वैसे भी खास फर्क नहीं पड़ता है, और 20% कम या ज़्यादा ही आपकी रेंज में आ रहा है। अगर आपकी स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट वाली है, जो कि एक सामान्य स्पीड है, बहुत तेज़ नहीं है, बहुत धीमी स्पीड नहीं है, तो दरअसल आप 8 मिनट में 200 शब्द ही लिख पाएंगे और 200 शब्द की डिमांड तो यूपीएससी आपसे कर ही रहा है। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है, क्या मैं शब्द सीमा का उल्लंघन कर सकता हूं? ये प्रश्न उन्हीं पे शोभा देता है जिनकी स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट से ज़्यादा की है, उससे कम स्पीड वालों पर शोभा नहीं देता है। हाँ, एक खास अर्थ में दे सकता है, मैं डिस्कस करूंगा अभी। आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हैंड राइटिंग की स्पीड हम कैसे बढ़ाएं, किसी और वीडियो में इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जल्दी ही। लेकिन हाँ, पहले एक बार नाप के देख लीजिए कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर 25 शब्द प्रति मिनट से ज़्यादा है, साफ सुथरी हैंड राइटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, हैंड राइटिंग पढ़ी जा रही हो ठीक से और 25 शब्द 1 मिनट से ज़्यादा आप लिख पा रहे हैं, तो खुशी की बात है। उसे और बढ़ाने का प्रयास कीजिए, 30 तक ले जाइए, हो सके थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। असंभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। अब अगर आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड ज़्यादा है, एक तो केस ये हो सकता है, दूसरा ये कि हैंड राइटिंग की स्पीड आपकी 25 शब्द प्रति मिनट ही है, उसमें आप जानना चाह रहे हैं क्या मैं शब्द सीमा का उल्लंघन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मेरी 2 सलाह ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड औसत है, यानी आप 200 शब्दों के प्रश्न में 200 शब्द ही लिखने की स्थिति में है, उससे ज़्यादा आप लिखने की स्थिति में नहीं है, तो भी मेरी सलाह ये है कि कुछ प्रश्नों में आप 240 तक शब्द लिख के आइए। 210, 220, 240 तक लिखिए जो आपको अच्छे से आते हैं। और जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे नहीं आते हैं, अपनी स्पीड का जो नुकसान मैनेज करना है, उनमें आप 160 शब्द लिखिए और कुल मिला के औसत 200 के आसपास लाइए, जितनी स्पीड आपकी है। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो 3, 4, 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बहुत कमज़ोर आते हैं, नहीं आते हैं या संदेह की स्थिति में आप हैं, आप उनमें 120, 130, 140 शब्द ही लिखिए, कहीं कहीं 100 ही लिखिए। वहाँ सिर्फ इसलिए लिखिए कि परीक्षक को ये मौका मिले कि वो आपको 2-3 नंबर दे सके, क्योंकि आपने उत्तर लिखा हुआ है। और जो शब्द आपने यहाँ बचा लिए, थोड़े ज़्यादा लिखिए उन प्रश्नों में जो आपको ठीक से आते थे। पिछले 2-3 साल के सारे हिंदी माध्यम के टॉपर से मेरी जो बातचीत हुई, उसका सार यही है। उन सब ने बताया कि हमने पिछला 1 साल पूरा राइटिंग स्पीड बढ़ाने पर दिया। मैंने उनसे पूछा कि शब्द सीमा का कितना ध्यान रखा, उन्होंने कहा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा।
जितना स्पेस था लिखने के लिए उस स्पेस के आखिरी इंच तक, आखिरी मिलीमीटर तक लिख के आए हैं, ताकि परीक्षक को ये लगे कि हमारे पास लिखने की सामग्री पर्याप्त है। और उन सब के जीएस में इतने अच्छे नंबर हैं कि मेरे पास ये मानने की कोई वजह नहीं है कि शब्द सीमा का उल्लंघन होने से नंबर काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर नहीं कट सकते हैं, क्यों कटते हैं अभी आपको समझाता हूँ। पहली बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके शब्द की स्पीड औसत है तो भी अच्छे वाले प्रश्नों में 220, 30, 40, 50 तक लिखिए। कमज़ोर प्रश्नों में 150, 140, 160 इस तरह से लिखिए। और यदि आपकी स्पीड औसत से तेज़ है तो मैं आपको खुल के ये कहने को तैयार हूँ कि 200 शब्दों वाले प्रश्न में अगर आप 260, 270, 280 भी लिखते हैं तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन का ध्यान रखिए, और वो कंडीशन ये है कि आपका उत्तर अच्छा होना चाहिए। देखिए, परीक्षक एक जज है और जज हमेशा जजमेंट करते हुए परिस्थितियों को ध्यान रखता है। एक अच्छा जज हमेशा परिस्थितियों को ध्यान रखता है। अगर आपके उत्तर में दम है, फ्लो अच्छा है, तथ्य बीच में ठीक से आ रहे हैं, प्रमाण आ रहे हैं, भाषा आपकी आकर्षक है, इतना अच्छा फ्लो है कि परीक्षक फिसलता चला जा रहा है आपका उत्तर पढ़ते हुए, और यदि ऐसे में आपने शब्द ज़्यादा लिखे हैं तो दुनिया का कोई परीक्षक ऐसा नहीं होगा जो आपके नंबर काटेगा, नहीं काटेगा। उसे तो मज़ा आएगा उत्तर पढ़ने में, उसे तो ये लगेगा कि इसी व्यक्ति को मैं खोज रहा था जो इतने अच्छे उत्तर लिखता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा लंबा लिखा, खराब हैंडराइटिंग में लिखा, खराब उत्तर लिखा, जो प्रश्न का उत्तर ठीक से बन ही नहीं रहा है, तो परीक्षक को तनाव होता है। तनाव ये होता है कि इतना सारा पढ़ना पड़ा और निकली चूहिया पहाड़ खोदने के बाद। और जब उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी मेहनत करवा दी और निकला कुछ भी नहीं, तो वो नाराज़ हो जाता है। और जब वो नाराज़ होता है तो फिर दो तरीके उसके पास हैं। एक तो मनोविज्ञान के स्तर पर चुपचाप आपके 1, 2, 3 नंबर काट लेगा हर प्रश्न में और आपको नुकसान पहुंचा देगा। एक दूसरा तरीका भी है, वो घोषित रूप से भी आपके अंक काट सकता है। यूपीएससी में कुछ मार्कशीट्स ऐसी आती हैं, रेयरली ऐसा होता है कि सारे मार्क्स लिखे होते हैं GS 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते, और अंत में एक कॉलम और होता है। वो क्या लिखा होता है? नेगेटिव मार्क्स इफ एनी। और किसी किसी व्यक्ति के सामने लिखा होता है 10, 5, 20। इसका मतलब ये है कि आपको जितने अंक मिले थे परीक्षा में, बाद में परीक्षक ने आपकी उत्तर पुस्तिका पर विशेष रूप से लिखा, इनके इतने अंक काट रहा हूं, -5। और क्यों काट रहा हूं? लिखा होता है कहीं कहीं। क्या लिखा होता है? हैंड राइटिंग नॉट लेजिबल, आपका हस्तलेख पढ़ने लायक नहीं था, इस बात के 10 नंबर काट लिए गए हैं आपके। या आपने शब्दों की सीमा का भयानक उल्लंघन किया, इस बात के 10 नंबर काट लिए गए हैं। नंबर कट सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि अगर 1000 लोग शब्द सीमा का उल्लंघन करते तो नंबर कटते हैं उनमें से मुश्किल से 1 के, घोषित रूप से। और जो अच्छा लिखने वाले हैं उन सभी के केस में देखता हूं कि वो शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद भी उनको अच्छे नंबर मिलते हैं, खूब अच्छे नंबर मिलते हैं। इसलिए मेरी सलाह कुल मिला के ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है तो ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए, तेज़ नहीं है तो भी उठाइए।